ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं इसका किराया आपको कैसे दे पाऊंगी। तुझे चलाना है तो चला, नहीं तो इसको 1000 में खरीद ले। ये तो कमाल ही कर दिया इस लड़की ने। मालनगर के जंगल में पीलू चिड़िया ऑटो चलाती थी। वो बहुत गरीब थी, उसके पास खुद का ऑटो नहीं था। वो कड़क सेठ के ऑटो को किराए से चलाती थी, लेकिन जितनी कमाई होती उसका आधा हिस्सा उसे खड़क सेठ को देना पड़ जाता था। पीलू अपनी माँ बबली और पिता टिल्लू के साथ रहती थी। बेटी पीलू, तू इतनी मेहनत करती है लेकिन घर में पैसा नहीं बचते हैं। देख, हमारे घर में इतनी दरारें आ गई है। अब तो बारिश का मौसम भी आने वाला है। अगर हमने घर रिपेयर नहीं करवाया तो पानी घर में आ जाएगा। क्या करूँ माँ, मैं जितना कमाती हूँ उसका आधा कड़क सेठ ले जाता है, लेकिन रिपेयरिंग का काम तो करवाना है, नहीं तो और मुसीबत हो जाएगी। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के पास जाती है। बहन सुंदरी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकती हो? मुझे सीमेंट की बोरी खरीदनी है। बहन पीलू, मेरे चाचा हरिया की सीमेंट की दुकान है, वो तुम्हें सीमेंट बोरी आधे दामों में दे देगा। फिर पीलू अपनी सहेली के साथ हरिया तोते के पास जाती है। बेटी, मैं आधे दामों में सीमेंट की बोरी उनको ही दे सकता हूँ। 5000 बोरी एक साथ खरीदे तो 1-2 बोरी को मैं इतने सस्ते दाम में नहीं दे सकता। ये सुनकर पीलू निराश हो जाती है और दुखी हो जाती है। अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन पीलू ऑटो चलाकर कड़क सेठ को पैसे देने के लिए जाती है। पीलू, अब से ये पुराना ऑटो तुम्हें चलाना होगा। मैं ये नया ऑटो अपने दोस्त के बेटे को चलाने के लिए देने वाला हूँ। पुराना ऑटो देखकर पीलू कहती है, लेकिन सेठ जी, ये तो पूरा कबाड़ा है, इसको मैं कैसे चला पाऊंगी? इसके टायर पंक्चर है, इसके टायर पुराने हैं और इसमें पूरी तरह से जंग लग चुकी है, ये टूटा फूटा है। आप ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं इसका किराया आपको कैसे दे पाऊंगी? देख, मैं तुझे ये ही चलाने के लिए दे सकता हूँ। तुझे चलाना है तो चला, नहीं तो इसको 1000 में खरीद ले, फिर तुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। पीलू सोचती है, कबाड़ा ही सही, खुद का ऑटो खुद का होता है। ये सोचकर पीलू कड़क को पैसे देकर उस खटारा ऑटो को ले आती है। मैं इस ऑटो को ठीक कर दूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अगले दिन सुंदरी के पास जाती है, उसे कुछ रुपए उधार लेती है और फिर हरिया के पास जाती है और उसे 2 बोरी सीमेंट लेकर आती है। अब मैं इस ऑटो को सीमेंट का ऑटो बना दूंगी। एक छोटे से कमरे जितना सीमेंट ही तो लगेगा। बारिश के मौसम के पहले ये तैयार हो जाएगा। फिर पीलू मेहनत करके ऑटो को सीमेंट ऑटो में बदल कर देती है। अरे, ये तो कमाल ही कर दिया इस लड़की ने। कबाड़ा ऑटो को सीमेंट का बना दिया, पहले से भी मजबूत। पीलू का ऑटो अलग होने की वजह से बहुत सवारियां मिलती है। जल्दी ही उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो एक नया घर ही खरीद लेती है। माँ, पिताजी, देखो आज हमारे पास कितना सुंदर घर है। ये सब इस सीमेंट ऑटो की वजह से हुआ है। सीमेंट ऑटो नहीं बेटी, तेरी मेहनत और जज्बे की वजह से हुआ है। फिर पीलू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। लोगों के मन की बात जानना बहुत कठिन होता है। अब बोले ना असली बात। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है।
मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है। फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है। आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही हो? और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो? कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था। तुम टीचर हो ना, तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया। मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजाक चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है। ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे। अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना, मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है। बिलासपुर गांव के जंगल में पीलू और बबलू रहते थे। उनके बीच बहुत अच्छी समझदारी थी। दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज मंदिर चलते हैं। आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, आज मिला है तो हम मंदिर में दर्शन करके आएंगे। फिर मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफी बना दूंगी। ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर मंदिर में दर्शन के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग मंदिर में बैठे गरीबों को प्रसाद देते हैं और लौटने लगते हैं। सड़क में उनको एक ट्रक पीछे से टक्कर मार देता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। उनकी गाड़ी टूट जाती है। आप ठीक तो है ना? पीलू बबलू से पूछती है। हाँ पीलू, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? ये तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। बबलू की बाइक को वहाँ खड़े लोग ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। इसी में मैं होम डिलीवरी का काम करता था। अब पता नहीं क्या होगा। बाइक का भी नुकसान हुआ और नौकरी का भी, और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? आप चिंता मत करो जी, आपकी जान बच गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप दुखी मत हो। मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे।
ठीक है पीलू। अगले दिन बबलू सोचता है कि उनके पुरखों की जमीन उनके घर के पीछे है जिसमें वो खेती कर सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। काश मेरे पास एक ट्रैक्टर होता तो मैं खेती कर लेता और फसल बेच के पैसे कमाता। फिर बबलू अपनी टूटी बाइक लेकर हरिया के पास जाता है। हरिया भाई, मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर करना कि मैं गांव में सबसे तेज डिलीवरी बॉय बन जाऊं। अरे बाइक रिपेयर के लिए लायक नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं उससे खेती करता। अरे तो बाइक क्या रिपेयर करवा रहे हो, मैं तेरे लिए ट्रैक्टर बाइक ही बना दूंगा। जब बबलू बाइक ऑन करता है, फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। साथ ही ट्रैक्टर के पीछे एक खुदाई का फावड़ा लगा देता है और इस तरह से बाइक एक जुगाड़ू ट्रैक्टर बन जाती है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अरे इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो ट्रैक्टर की तरह शुरू होती है। उसको चलाने पर बबलू बहुत खुश होता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक से खेती का रास्ता खोल दिया। फसल की पहली कमाई की पार्टी देना। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो ट्रैक्टर बन गई है, इससे तो बहुत अच्छी खेती होगी। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है और दोनों पति पत्नी अपनी फसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पीलू, ये तुम्हारा साथ देने का कारण ही हो पाया है। तुम्हारी कहने पर ही मैं बाइक ठीक करने के लिए हरिया के पास गया और ये अनोखी ट्रैक्टर बाइक तैयार हो गई। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, हम दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगते हैं।